हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था कि जो कंडक्टर होता है ना, अगर उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में हम कोई बैटरी लगा दें, ये इस तरह से है ना, तो क्या होता है, इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं बच्चों, ये तो आपको पता ही है ना, वो क्या होते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचे चले आते हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा, ये बिल्कुल इस तरह से। ओके, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसकी तरफ रहेगा, वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। और करंट जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ क्या होता है, चलता है, जिसको हमने नाम दिया था कैपिटल आई। ओके, तो ये समझ में आ गया कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाएगा, करंट जाएगा। अब ये ध्यान रखना है हमको कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो है वो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जाने स्टार्ट करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये क्या होगा, इधर ट्रेवल करेगा। उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बच्चों, वो ये होता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय विच इट गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। ये जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, है ना। जिसके कारण से क्या होता है, या जिस वेलोसिटी से वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ क्या हो जाता है, खींचा जाता है या ड्रिफ्ट हो जाता है ना। देखो, आपको ये समझना है कि अगर हम एक कंडक्टर की बात करें, मान लेते हैं छोटा सा कंडक्टर है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इस तरह से वो जिगजैग वे में अपने मन मर्जी से कहीं पर भी घूमते रहते हैं, इस तरह से जिगजैग वे में। लेकिन जब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है, ये जो है वो मजबूर हो जाते हैं, या बोलेंगे फोर्स्ड हो जाते हैं, किधर जाने के लिए, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जाने के लिए। ठीक है, तो जिस एवरेज वेलोसिटी से वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ ट्रेवल करते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना। तो ये जो था आपको समझना था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो बहुत ही कम होता है। कितना, लगभग 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि एज कंपेयर टू जो उनका थर्मल वेलोसिटी होता है ना, ये जो है वो 10⁻⁶ जो है वो होता है उसका थर्मल वेलोसिटी, किसका, इलेक्ट्रॉन का। और ये 10⁻⁵ जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू इसके कंपेयर में बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जाहिर सी बात है, वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना, मीटर पर सेकंड उसका ऐसा यूनिट निकलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या रिलेशन है दोनों के बीच। ठीक है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हम बारी बारी से चीजों को निकालते हैं। जैसे हमको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ये जानते हैं। ठीक है, तो हमको चाहिए Q और हमको चाहिए T। ठीक है, तो हम दोनों को निकालेंगे। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना मान लिया बच्चों, m। इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो अगर ये लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हो गया इतना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा किसके बराबर, n, कैपिटल N अगर मान लेते टोटल नंबर, तो ये हो जाएगा आपका n, है ना, A इंटू L। ठीक है, अब A क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और L क्या है, इसका लेंथ, किसका, कंडक्टर का। यस, ठीक है, तो ये जो था पर यूनिट वॉल्यूम में था, अब इसको वॉल्यूम के साथ इनटू कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज लिखेंगे तो कितना होगा, टोटल चार्ज दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है, Q इज इक्वल्स टू N होता है ना, तो ये Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कैपिटल N इंटू E। तो इसको और कर लेंगे तो ये हो जाएगा NaL इंटू E। ये निकलेगा टोटल चार्ज, किसका वैल्यू निकल गया, Q का वैल्यू निकल गया। अब टाइम निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो टाइम की जब बात करते हैं तो हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लिखते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या लेते हैं, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेते हैं, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, L हो जाएगा बच्चों, और ये टाइम को ले लेते हैं T। ठीक है, तो ये T को यहां ले आएंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, L बाय V इंटू D। ओके, अब यहां पर देखो, ये इक्वेशन 1 में हमारे पास Q बाय T था। ठीक है, उसमें से हमने Q का वैल्यू भी निकाल लिया और T का वैल्यू भी निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 1 में दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए चलिए, I इज इक्वल टू, देखो Q की जगह में क्या लिखेंगे, NaL इंटू E, और ये हो जाएगा L, क्योंकि T की जगह में L बाय VD रखेंगे बच्चों। ये तो ये L से ये L कट गया, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NeAV इंटू D। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होने वाला। E जो है वो क्या है, आपका चार्ज है, किसमें, एक इलेक्ट्रॉन में, वो भी सेम रहता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है I इज इक्वल टू NeAVT। ओके, तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी होता है, जिस वेलोसिटी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ क्या जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है। ड्रिफ्ट मतलब होता है सडन टर्न। ठीक है, चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉपर वायर इज 1 into 10 to the power -7 मीटर स्क्वायर। करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर बी 9 into 10 to the power 25 पर मीटर क्यूब। देन कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। फॉर्मूला क्या पढ़े थे बच्चों, NeAVD। हमको VD चाहिए, तो हम करेंगे I अपॉन NeA, हमारा काम बन जाएगा। I कितना दिया हुआ देखो, 1.5 एम्पियर दिया हुआ, डायरेक्ट कोई टेंशन नहीं इसका। ठीक है, N कितना दिया हुआ है, ये रहा 9 इंटू 10 टू द पावर 25। E क्या है, चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर -7, ये इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5, इसको देखो ये 19 है,
सॉरी 25 है, ये 19 और ये -7, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -1, ये ऐसा, ठीक है। अब ये 10 टू द पावर -1 है, उसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.4, सॉरी ये आएगा आपका 14.4, यस, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपका जो VD निकलेगा वो आ जाएगा करीब 1.0 कुछ 41 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली पहुंचेगा। चलिए बच्चों, एक छोटा टॉपिक और है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी, जिसको कहा जाता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब ये है, आपको ये समझना है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या हम सिंपली बोले जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करता है, एक्वायर करता है कौन, इलेक्ट्रॉन। जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। कब, जब उस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने देखा था, मैंने डायग्राम बनाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसके थ्रू कर रहे थे, बाय द हेल्प ऑफ बैटरी, है ना, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ठीक है। करते तो हम किसके थ्रू है, बैटरी के थ्रू ही, है ना। तो आपको ये समझना है बच्चों कि जो मोबिलिटी होता है ना, मोबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। और ये होता है रेशियो बिटवीन किसके किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, ठीक है। मोबिलिटी is the ratio of drift velocity acquired by electron on the application of external electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है कौन, इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के रेशियो को क्या बोला जाता है, मोबिलिटी बोला जाता है, ठीक है, सिंपल सा। इसके यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा और ये होता है वोल्ट पर मीटर, है ना। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसको ले जाएंगे तो V-1 और ये S सेकंड इनवर्स, ये इस तरह से हो जाता है इसका SI यूनिट, ठीक है। तो मोबिलिटी का मतलब आप समझना है बच्चों, मोबिलिटी जो है वो क्या करता है ना, किसी कंडक्टर के उस प्रॉपर्टी को बताता है जिसके कारण से ये बोल सकते हैं हम कि जैसे ही हमने उसमें बैटरी को क्या किया, अप्लाई किया, स्विच ऑन किया, बैटरी अप्लाई करने के बाद, तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट होगा उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रेशियो कितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और उसने कितना अमाउंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या किया, एक्वायर किया, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है क्या, मोबिलिटी। एक बात और याद रखना बच्चों, मोबिलिटी जो होता है वो ऑलवेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, और उसका नेचर जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो चार्ज कैरियर होते हैं। चार्ज कैरियर की बात मतलब ये समझ लेंगे कि या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या क्या होंगे, पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स तो मूव करते नहीं है, कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर्स।